संसार का दूल्हा बारात लेकर जाता है तो उसका क्या होता है? श्रृंगार। लेकिन भोलेनाथ का श्रृंगार नहीं हुआ। फिर गोस्वामी जी कहते हैं सेवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा। और जहां डंडा लगा दिया तो समझ लेना कोई ना कोई विशेषता है। श्रृंगार नहीं हुआ, श्रृंगारा हुआ। बताओ, जो सांप और बिच्छुओं को लपेटे हो, अंग में भभूति लपेटे हो, वृक्षाला लपेटे हो, नंदी पर उल्टा बैठा हो, ऐसा दूल्हा आज तक देखा है? देवताओं की स्त्रियां कहने लगी, बोले बर लायक दुल्हन जग नहीं। बोले ऐसे बर के लिए तो लगता है विधाता ब्रह्मा ने दुल्हन ही नहीं बनाई। ऐसे बर को देखकर ऐसा लग रहा है। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जब राम का विवाह हुआ तो राम का श्रृंगार चरणों से प्रारंभ हुआ, चरणों से। और जब शिव का विवाह हुआ तो शिव का श्रृंगार मस्तक से प्रारंभ हुआ। जटा मुकुटे है मोर सवारा। क्यों? राम का श्रृंगार चरणों से प्रारंभ क्यों हुआ और शिव का श्रृंगार मस्तक से प्रारंभ क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि राम के चरणों से भागीरथी गंगा प्रकट हुई हैं और शिव के मस्तक से भागीरथी गंगा प्रकट हुई हैं। इसीलिए राम के चरणों से श्रृंगार प्रारंभ हुआ और शिव के मस्तक से श्रृंगार प्रारंभ हुआ। बड़ा ही सुंदर अद्भुत श्रृंगारा भगवान शंकर का हुआ। जब ऐसे अद्भुत श्रृंगार को देखा तो देवताओं ने देखा, विष्णु जी ने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा, इंद्रदेव ने देखा। बोले सुनो, आज के दिन तो कम से कम ढंग के बन जाते, शेरवानी पहन लेते, बढ़िया सूट पहन लेते। आज के दिन भी हमारी नाक कटवाओगे? तो भोलेनाथ ने कहा कि जो शेरवानी पहने, सूट पहने, वो केवल एक दिन के लिए बर रहते हैं और हम हमेशा के लिए बर बनना चाहते हैं, हम हमेशा के लिए बर बने रहना चाहते हैं। जो किराए की शेरवानी लेवे, जो दूसरों की गाड़ी किराए से लेवे, वो एक दिन का बर रहता है। कितने दिन का? एक दिन का दूल्हा। और हम हमेशा के लिए दूल्हा सरकार रहना चाहते हैं। इसीलिए कोई भी चीज किसी से किराए से नहीं मांगेंगे, जो हमारे पास उपलब्ध है उसी को। देवताओं ने कहा एक काम करो, सब अपनी अपनी टोली अलग अलग बना लो, क्योंकि हम तो तुम्हारे साथ जाएंगे नहीं। आज सब देवताओं ने अपनी अपनी टोली अलग अलग बना ली। भगवान शंकर अपने दो गणों के साथ अकेले खड़े के खड़े रह गए। गणों ने कहा, बाबा कहा था कि आज के दिन तो कम से कम ढंग के तैयार हो जाओ, श्रृंगार कर लो, लेकिन आज तो दूल्हा बने हो। देखा देवता हमें छोड़कर चले गए, अब हम अकेले बारात लेकर जाएंगे। भोलेनाथ ने कहा अकेले क्यों? बोले फिर कौन जाएगा बारात में? बोले जाओ, जितने भी नेपाल, बांग्लादेश, तेलुगु, हैदराबाद, झारखंड, बिहार के जितने भूत पिशाच डाकनी साकनी है, सबको निमंत्रण दे दो। भोलेनाथ की शादी है। किसकी शादी है? भोलेनाथ की शादी है। आज कैलाश पर्वत पर चढ़कर भृंगी ने डमरू बजाया। सुनो सुनो सुनो, जितने भी भूत पिशाच डाकनी साकनी है, सब सुन लो, भोलेनाथ की बारात में चलना है। आज भूत भावन भोलेनाथ की शादी है। आज महाराज शमशान घाट से जितने भी भूतों ने सुना, किसी के सर है तो किसी के सर है ही नहीं, धड़ धड़ाता हुआ चला आ रहा है। किसी के एक हाथ तो किसी के 1000 हाथ, किसी के आंखें आगे तो किसी के पीछे मुख। आज को मुखहीन बेपुल मुख गाहू, कोई मुखहीन बेपुल मुख गाहू, बिन पट करे कोई बहुपद बाहू, बिन पट बहुपद बाहू। आज ऐसे भूत पिशाच डाकनी साकनी भांग धतूरा घोंटते हुए जब भगवान शंकर की बारात में शामिल हुए और जैसे ही बारात हिमाचल नगर के निकट पहुंची, आज बच्चे बूढ़े बहुएं जितनी भी थी, नर नारियां सब बारात देखने आई।
दूल्हा को देखने आई। आज भी जब किसी बेटी की बारात आती है तो हम जाते हैं ना देखने के लिए, दूल्हा देखने। तो आज हिमाचल नगर के जितने बच्चे, नर नारियां, बूढ़े बहुएं थी, सब बारात देखने गए। देखे तो गिरजा का दूल्हा कैसा है। और जैसे ही सबसे पहले विष्णु जी की टोली देखी, भगवान विष्णु की टोली को देखा तो नर नारी बड़े प्रसन्न हो गए हिमाचल नगर के। बोले देखो तो गिरजा के तो भाग्य ही खुल गए, हमारी गिरजा को कितना सुंदर वर मिला, कितना सुंदर दूल्हा मिला। तो बोले भैया यही दूल्हा है। बोले नहीं नहीं, ये तो दूल्हा के मित्र बंधु हैं। दूल्हा तो पीछे आ रहा है, पीछे पीछे। हिमाचल नगर के लोगों ने सोचा कि जब मित्र इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, कल्पना भी नहीं कर सकता कोई कैसा होगा। दूसरी बार में ब्रह्मा जी की टोली आई। बोले भैया यही दूल्हा है। बोले नहीं नहीं, ये तो दूल्हा के दादा परदादा हैं, दादा परदादा। बोले दादा परदादा जब 4 मुख वाले तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। आज नर नारियों की इच्छा बढ़ती ही जा रही है दूल्हा को देखने की, लेकिन सोचा नहीं था कि दूल्हा कैसा होगा, कल्पना भी नहीं की थी। और तीसरी बार में जब स्वयं यमराज की सवारी पर सवार, जैसे मानो साक्षात यम की सवारी आ रही हो, काली रात में नंदी पर उल्टे बैठे, बिच्छू ततैयों को अपने शरीर पर लपेटे, भभूति लपेटे, भांग धतूरा घोंटते हुए भूत पिशाच नाकनी सांकनी नाचते हुए जब चले आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों ने देखा, दौड़ लगा दी, कांप रहे हैं और अपनी माँ से कहने लगे दरवाजे बंद कर लो, खिड़की फाटक दरवाजे सब बंद कर लो। क्यों? बोले एक भी बाराती अगर घुस आया ना, एक भी बाराती अगर आ गया तो फिर बहुएं अपनी सास से कहती हैं, सास कहती है कुएं से पानी भर लाओ, तो बहुएं सास से कहती हैं पन्नियां भरन कैसे जाऊं रे, उते डरे भूतन के डेरा, पन्नियां भरन कैसे जाऊं रे, उते डरे भूतन के डेरा। पन्नियां भरन कैसे जाऊं रे, उते डरे भूतन के डेरा। छोटे छोटे से बच्चे कांप रहे हैं, मैया के आंचल में छिप गए, गोद में छिप गए। माँ ने पूछा क्या हुआ, बोलो तो बच्चे कांप रहे हैं, मुख से बाणी नहीं निकलती। मैया ने पूछा क्या हुआ, ऐसा क्या देख लिया तुमने जो इतने भयभीत हो रहे हो। तो बच्चे कहने लगे अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत तेल, बिकट बिकट